हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी IQ पर। देवियों सज्जनों, हाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी और साथ में इसरो के चीफ की एक मीटिंग होती है और इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश को कैसे डेवलप किया जाएगा, कैसे एक साइंटिफिक मैनर में उत्तर प्रदेश के स्कूलों का विकास किया जाए। एक तरफ तो उसकी भी चर्चा होती है, दूसरी तरफ एक और भी चर्चा होती है कि इसरो की कौन कौन सी ऐसी भूमिकाएं हैं जो बेसिकली उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकती हैं। तो फिलहाल यहां पर मैं आपके दो एस्पेक्ट से इस न्यूज को एनालिसिस कर रहा हूं। एक तरफ तो इसरो के जो चीफ का कहना है कि हम ऐसी ऐसी सेवाएं दे रहे हैं जिसके कारण बहुत सारी चीजों को डेवलप करना आसान हुआ है। तो दूसरी तरफ हमारे श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके द्वारा स्कूलों को कैसे एस्ट्रो लैब्स के रूप में एस्ट्रो लैब्स वहां पर स्थापित की जा रही हैं ताकि बच्चों का भी एक वैज्ञानिक विकास किया जा सके। इन दो मुद्दों के ऊपर मैं आपसे आज चर्चा करूंगा। फिलहाल स्टार्ट करते हैं सेशन को। यह मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। मैं बहुत सारी मैराथन क्लास लेता हूं और वो मैराथन क्लास भी यहीं पर मैं शेयर करता हूं। कल भी मैंने मैराथन क्लास ली थी, उसको भी मैंने यहीं पर शेयर किया था, मॉडर्न हिस्ट्री की। तो आप जरूर इसको ज्वाइन करें। बहुत सारे क्विज यहां पर दिए जाते हैं, तो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको निश्चित ही आपकी तैयारी में एक एक्स्ट्रा एज मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस न्यूज को। न्यूज कहती है कि योगी मीट्स इसरो चीफ प्रपोजेस डेडिकेटेड सैटेलाइट फॉर लाइटनिंग अलर्ट्स इन यूपी। और दूसरी तरफ एक न्यूज यहां पर आपको दिख रही है कि अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की अगली पीढ़ी तैयार करने के लिए सरकारी स्कूलों में एस्ट्रो लैब्स को बेसिकली प्रिपेयर किया जाएगा। तो दो न्यूज हैं, दोनों को ही हम लोग एनालाइज करेंगे। चलते हैं पहले न्यूज की तरफ। खासकर चलिए, अब यही आ गया है तो पहले इसी को ही देख लें। तो एस्ट्रो लैब्स की बात की जाए तो खासकर मुझे यहां पर एक बहुत ही अच्छा वाक्या याद आता है। जब APJ अब्दुल कलाम साहब जो हमारे भूतपूर्व स्वर्गीय राष्ट्रपति जी रहे हैं, उनसे जब पूछा गया था तो उन्होंने ये कहा था कि बच्चों में एक अच्छा माइंड विकसित करने के लिए वो सदैव बच्चों को हमेशा घुमाने के लिए किसी आसपास के म्यूजियम में ले जाया करते थे। और उस म्यूजियम में ले जाने का अर्थ ये होता है कि जब आप म्यूजियम में जाते हैं तो वहां आपको बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं, बहुत सारे रिमेन्स देखने के लिए मिलते हैं, बहुत सारे क्वाइंस देखने के लिए मिलते हैं, कुछ साइंस की चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। इससे ना चाहते हुए भी बच्चे के अंदर एक क्यूरोसिटी डेवलप होती है इन सब चीजों को लेकर के। और जैसे जैसे क्यूरोसिटी डेवलप होती है वैसे वैसे बच्चा भी उन चीजों से लगाव महसूस करता है और उसका डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाता है। उसी प्रकार आप सभी जानते हैं कि लखनऊ से शुभांशु शुक्ला जी जो रिलेट करते हैं और वो अभी हाल में बेसिकली स्पेस से हो करके आए हैं। तो वैसे भी उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही खुशनुमा माहौल है और स्पेस को बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से लिया जा रहा है और सरकार भी इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट भी कर रही है। इसी संदर्भ में जो हाल की ये मीटिंग हुई है तो उसमें बेसिकली बोला गया है कि जो भी ब्लॉक्स हैं उत्तर प्रदेश, वहां के सरकारी स्कूलों में एस्ट्रो लैब्स को बेसिकली स्थापित किया जाएगा। यह भी मैं आपको बताऊंगा कि एस्ट्रो लैब्स किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के रीजनल डेवलपमेंट को प्रमोट करेगी। यह भी एक बहुत बड़ी न्यूज इसमें छुपी हुई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बन रही है वो बन रही है कि आपके जो सरकारी स्कूल्स हैं वहां पर एस्ट्रो लैब्स को बनाया जाएगा और ये एस्ट्रो लैब्स धीरे धीरे बच्चों में क्यूरोसिटी को डेवलप करेंगी स्पेस साइंस को लेकर के। फिलहाल अगर बात करें रिमोट सेंसिंग की आपसे, क्योंकि इसमें रिमोट सेंसिंग की बहुत अच्छे से चर्चा की गई है कि रिमोट सेंसिंग से किस प्रकार से जो इसरो है वो पूरे के पूरे क्षेत्र को बेसिकली डेवलप करने का प्रयास कर रहा है। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट मैं आपको यह बताऊं कि अगर आप इसे अर्थ मानते हैं तो अर्थ से लगभग 400-500 किलोमीटर ऊपर सैटेलाइट घूमते हैं और ये सैटेलाइट जो है ये अंडाकार शेप में घूमते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट होती है इसकी। तो ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में इस प्रकार से लगातार घूमते रहते हैं और इसके थ्रू बहुत सारी सेवाएं आपको दी जाती हैं। जैसे आप स्वामित्व स्कीम को देखते हैं जिसमें मैपिंग की जा रही है, उसमें भी इसी सैटेलाइट का ही रोल है। सैटेलाइट के माध्यम से ही पूरी मैपिंग की जाती है। मनरेगा को अगर आप देखें तो मनरेगा के तहत सरकार ने कहा हुआ है कि आपको बेसिकली अपने पोर्टल पे जा करके अपनी लोकेशन को ट्रैक करना होगा
तो उसमें भी बेसिकली इन्हीं सैटेलाइट्स की मदद ली जाती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और प्रगति पोर्टल देखते हैं, और प्रगति पोर्टल के तहत जो भी विकास कार्य होते हैं उसकी जो दिल्ली से बैठ करके ही पूरी समीक्षा कर लेते हैं, उनमें भी इन सैटेलाइट का ही योगदान है। जैसे आपको मालूम है जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो जलवायु परिवर्तन को ट्रैक करने में कहां पर फॉरेस्ट में आग लगी है, कहां पर चक्रवात आया है, इन सब की भी मैपिंग करने का काम जो होता है इसी रिमोट सेंसिंग का ही होता है। उसी प्रकार रिसोर्स सेट का नाम आपने सुना होगा, आपने ओशन सेट का नाम सुना होगा। भूगर्भ में जल संसाधनों तक की मैपिंग जो होती है इन्हीं सैटेलाइट के माध्यम से ही की जाती है। सैटेलाइट्स की बात करें तो हम और आप अगर आज यहां पर जुड़े हुए हैं तो इसमें भी सैटेलाइट की ही सबसे बड़ी भूमिका है। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो होते हैं वो रिसोर्सेस के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। यहां पर आप देख भी सकते हैं कहां पर गर्मी ज्यादा है, कहां पर सर्दी ज्यादा है। ये जलवायु परिवर्तन के कुछ आपको चिन्ह भी देखने के लिए मिल रहे हैं। कहीं पर आग लगी हुई है, कहीं पर बहुत ज्यादा बरसातें होती हैं। तो यह सारी चीजों को मैपिंग करने का काम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ही करते हैं। वैसे ही आप यहां पर देख रहे हैं आज ग्रामीण क्षेत्रों में स्वामित्व स्कीम लगी हुई है और लैंड रिकॉर्ड को प्रिपेयर किया जा रहा है, तो वो बेसिकली इसी के ही मदद से किया जा रहा है। उसी प्रकार आज आप ड्रोन खेती को देखते हैं तो वो भी इसी के माध्यम से ही की जा रही है। आप भी यहां पर बहुत सारी चीजें यूज करते हैं घरेलू उपयोग की, वो सब के सब जो है आपके रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से ही यूज की जाती हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये आपका ओशन है और ओशन में किस तरीके से ये ट्रैक करते हैं कि कब चक्रवात जैसी कंडीशन हो रही है, तो इससे फिर आपदा प्रबंधन को भी सुनिश्चित करना आसान हो जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में 90 डिग्री पे इस प्रकार से ये घूमते रहते हैं। तो इसके द्वारा हमें बहुत सारी चीजों की जानकारी लगातार मिलती है। इससे न केवल हम अपने आपदा प्रबंधन को मैनेज कर पाते हैं, बल्कि बहुत सारी चीजें हमारी सुनिश्चित हो पाती हैं। यहां पर अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है अंतरिक्ष के वैज्ञानिकों की अगली पीढ़ी तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश के छात्रों को बेसिकली सशक्त करने के लिए एस्ट्रो लैब्स को स्थापित कर रही है। ये एस्ट्रो लैब्स आपके अंदर एक वैज्ञानिक चिंतन को डेवलप करते हैं और साथ ही आर्टिकल 51A जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज है कि वैज्ञानिक चिंतन को विकसित करना, उसमें भी कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये एस्ट्रो लैब्स जो हैं वो बेसिकली PPP मॉडल पर डेवलप किए जा रहे हैं। PPP मॉडल के आधार पर भी अगर आप देखेंगे इस बार के मेंस के अपने क्वेश्चन को, तो वहां पर भी PPP की कहां भूमिका आपको देखने के लिए मिल रही है, ये चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। अभी हाल ही में कुशीनगर में भी बेसिकली एक मॉडल रॉकेट को प्रक्षेपित करने का भी प्रयास किया गया था। मतलब कुशीनगर जैसे स्थान पे बेसिकली मॉडल रॉकेट को प्रक्षेपित करने के लिए एक प्राइवेट कंपनी है थ्रस्ट इंडिया करके, वो बेसिकली उस मॉडल को लॉन्च कर रही है। तो इसका मतलब है कि आपके जो पूर्वांचल के भी इलाके हैं वहां पर भी स्पेस साइंस को बहुत अच्छे से फोकस किया जा रहा है, जैसा कि मैं अभी आपको यहां पर दिखाऊंगा। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और तकनीक आधारित शिक्षा देने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी छात्रों को अंतरिक्ष, लाइट, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल जैसे सिद्धांतों को बेसिकली प्रयोगशाला के जरिए बेसिकली समझाया जा रहा है। और इन अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं को क्या कहा जाएगा? अमृतकाल लर्निंग सेंटर। याद कर लीजिए, अमृतकाल लर्निंग सेंटर क्या है? तो अमृतकाल लर्निंग सेंटर बेसिकली इन्हीं अंतरिक्ष स्पेस लैब को बेसिकली नाम दिया जाएगा, एस्ट्रो लैब्स को बेसिकली नाम दिया जाएगा। और इसे डेवलप जो किया जा रहा है ये PPP मॉडल पर डेवलप किया जा रहा है। जिस प्रकार मेंस के समय क्वेश्चन आ रहे हैं उसकी गंभीरता को आपको समझना जरूरी है। किस प्रकार से उत्तर प्रदेश वैज्ञानिक चिंतन को बढ़ावा दे रही है, साइंस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रही है, उसके फॉर्डर पॉइंट्स को लगातार विकसित करते चलिए। इनमें डॉक्सोनियन टेलीस्कोप, PR हेडसेट, माइक्रोस्कोप, इन सारी चीजों की बेसिकली जानकारी दी जाएगी। इसी के अनुरूप बेसिकली बलिया की यहां पर एक केस स्टडी आई है कि बलिया के सभी 17 ब्लॉकों में इस प्रकार से विज्ञान व खगोल शास्त्र की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। अगर मैं आपसे बलिया बात करूं तो बलिया बेसिकली उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट आपको देखने के लिए मिलता है, जहां से गंगा जी बिहार की तरफ निकल जाती हैं। यहां पर बेसिकली आपको सारे ब्लॉक्स में इस समय एस्ट्रो लैब्स स्थापित हुई दिखाई पड़ती हैं, सारे ब्लॉक्स के सरकारी स्कूलों में। उसी प्रकार अभी मैंने आपसे कुशीनगर की बात की थी, यहां पर बेसिकली एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा मॉडल स्पेस सैटेलाइट को लॉन्च करने का प्रयास किया गया इन स्पेस की मदद से।
तो यहां पर अगर इन सारी गतिविधियां हो रही हैं तो आप जानते हैं कि ये उत्तर प्रदेश का एक पिछड़ा हुआ इलाका है। अगर यहां पर ऐसी चीजें हो रही हैं तो रीजनल डेवलपमेंट बहुत तेजी से बढ़ना स्टार्ट होगा, यहां के लोगों का विकास भी बहुत अच्छे तरीके से होगा, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, जो उद्योग हैं वो भी यहां पर आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जहां माइंडसेट अच्छा होता है, जहां स्किल सेट अच्छा होता है, वहां इन्वेस्टमेंट भी अपने आप चला आता है। उसी प्रकार नारायण जी ने क्या कहा, जो इसरो के चीफ हैं, उन्होंने यही बताया कि भाई जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हैं उनसे बेसिकली आज मौसम का पूर्वानुमान, जंगल और क्या ग्रीन कवर है उसकी मॉनिटरिंग करना, ग्राउंड वाटर को बेसिकली मैप करना, क्लाइमेट चेंज को एनालाइज करना, ये सारी चीजें भी बहुत आसानी से की जा रही हैं। इसी को लेते हुए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया कि आप एक उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक सैटेलाइट को भी निर्मित कीजिए जो बेसिकली उत्तर प्रदेश को फोकस करता हुआ दिखाई पड़ता हो। और इसमें उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा आपदा आती है वो बेसिकली जो है वो लाइटनिंग के कारण बहुत ज्यादा होती है। लाइटनिंग आपको मालूम है बिजली कड़कती है और कभी कभी गिर जाती है, तो वही जो लाइटनिंग वाली चीज है उसके ऊपर फोकस करते हुए बताया गया है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि बिजली को ट्रैक करने के लिए बेसिकली एक ऐप है जिसका नाम है दामिनी ऐप। दामिनी ऐप के द्वारा कहीं अगर बिजली कड़कती है तो उसका बेसिकली अलर्ट सिस्टम जो है वो जारी किया जाता है। लेकिन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप उत्तर प्रदेश को स्पेसिफिक फोकस करते हुए आप किसी एक मॉडल को बेसिकली उत्तर प्रदेश के रिगार्डिंग ही प्रिपेयर कीजिए। तो ये सारी चीजें जो हैं बेसिकली यहां पर बातचीत हुई है। तो आशा करते हैं कि आप इस चीज को समझ चुके होंगे। ये सारी मीटिंग का कंक्लूजन निकला है। ये है हमारा आरएम 5.0 बैच जो कि बेसिकली आपके फोकस करता है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू पे। खासकर अगर मैं इस बैच की आपको स्पेशलिटी बताऊं तो ये बैच जो है लगभग 1100 प्लस घंटे आपके साथ हम लाइव यहां पर जोड़ते हैं। 2 साल की वैलिडिटी है और साथ ही यदि आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका ये रिफंड भी कर दिया जाता है। अभी इस बैच में बहुत अच्छा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको मेरे इस कोड को यूज करना होगा जिसका नाम है साई लाइव। थोड़ा सा भक्ति टच मेरे अंदर ज्यादा है, दैट्स वाई आपको साई लाइव को यूज करना होगा। तो साई लाइव को आप यहां पर यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं और मेरी पर्सनल मेंटोरशिप भी आप यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपने इस पूरी न्यूज को समझा होगा। तो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसी प्रकार से हम डेली आपके लिए उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक कंटेंट लाते रहेंगे ताकि पेपर 5, पेपर 6 उत्तर प्रदेश का आपको किसी भी प्रकार से कोई भी हर्डल क्रिएट ना कर सके। हम पहले से ही आपके अंदर सारी की सारी न्यूज को इनबिल्ट कर देंगे। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गॉड ब्लेस यू ऑल।